दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग जो रेलवे एलपी का एग्ज़ाम हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आए हुए हैं। तो देखिएगा कि प्रीवियस ईयर जो भी 2025-26 में 25 में हुआ एग्ज़ाम, वह शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम इसमें प्रीवियस ईयर का डाले हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो चैप्टर से अधिकतर बच्चा नहीं पढ़ के जाता है, हल्का समझ के छोड़ देता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। तो न्यूनांक भिन्न कौन है, निम्नलिखित में से न्यूनांक भिन्न कौन सा एक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूनांक भिन्न वह होता है जो जो अनुपात भागों का एक कॉमन गुणनखंड हो। तो इसका गुणनखंड कौन होगा, जिसका गुणनखंड निकलेगा वही भिन्न कहलाएगा, नहीं तो नहीं भिन्न हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हम लेते हैं, 41 लेते हैं और 17 लेते हैं। तो क्या 17-41 का गुणनखंड निकल जाएगा है, आप बताइए। तो नहीं निकलेगा, 17-41 का गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो क्या है, नहीं होगा, तो इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 17 अभी अकेले अपने आप से भी कटेगा, 41 भी अपने आप से कटेगा। तो एक नंबर हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया, यह गलत है। आगे हम दो बी नंबर लेके चलते हैं, डी नंबर, सॉरी हम डी के ऊपर में लिखे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये अब यहाँ पे ए नंबर लेके चलते हैं हम लोग। तो 91 और 15, 91-15 में गुणनखंड निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ये 3 से कटेगा लेकिन 3 से ही नहीं कटेगा, 5 से कटेगा लेकिन 5 से ही नहीं कटेगा, तो यह भी नहीं होगा। अब लेके चलते हैं बी नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा, 79 और 26 में क्या अंतर है। तो ये 13 से भी कटेगा और यह 2 से भी कटेगा, लेकिन ऊपर का 13 से नहीं कटेगा। 78 आता है, 13 से नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा, तो यह भी गलत है। तो हमारा ये बचा सिर्फ 105, 105 गुने बटा 112। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 105 किससे कटता है, तो यह कट रहा है 15, 15 सते कितना होता है, 105 होता है। 15 सते 105 और 16 सते 112, 16 सते 112। तो मतलब कि ये 7 से दोनों कट जाएगा, 7 से 15 बार में कटेगा, ये 7 से 16 बार में कटेगा क्या। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा, क्या कि इसका गुणनखंड निकल गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है गुणनखंड न्यूनांक कौन भिन्न वही होता है जिसका गुणनखंड निकले। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। तो आवर्ती दशमलव कौन प्रदान करेगा, जो बार कोड होता है। आप लोग जैसे कोई कोई क्वेश्चन में देखे होइएगा कि अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, ऐसे है, आगे भाग देने पर 3-3 चलते रहता है पॉइंट के बाद, तो वो क्या हो जाता है, वो बार कोड हो जाता है। चाहे पॉइंटो नहीं रहेगा, वो 3-3 चलते चला जाएगा तो वो बार कोड हो जाएगा है। तो उसी को क्या कहता है, आवर्ती दशमलव। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन आवर्ती दशमलव। तो 21, एक पहले लेते हैं 21 और 30। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम काट देते हैं, ये 7 से कटेगा, ये 10 से कटेगा। अगर जीरो लेंगे तो ये 70 हो जाएगा। ये तो 70 से ही 7 बार में कटेगा, तो इसका कोई, ये तो पूरा पूरी कट गया, इसका कोई वो अब वो नहीं, बार कोड नहीं आया। आगे हम बढ़ते हैं बी नंबर। तो 21 है, 120 है। तो 21 है, 120 है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट जीरो देंगे, जीरो देखो पॉइंट देंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, 10 उतरेगा। तो ये जीरो से जीरो खत्म कर देंगे। आप 12 से अगर काटते हैं तो एक बार में 12 से लगेगा है, 12 से एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा है। तो इधर 8 बचा, उधर करिए 1 बचा, 9, 90 हो जाएगा। तो 12 सत्ते 84 नहीं होगा, 12 सत्ते 84 अगर हम लगाते हैं तो फिर से उधर कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 4, 84, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 12 बचे 60, तो यह भी नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12/60, 12/60 को अगर हम चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो जीरो बैठा के हम जीरो लेंगे तो 120 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे तो 14×12, तो 2 आ रहा है, लेकिन बार कोड नहीं आ रहा। बार कोड का मतलब है लगातार बार, जिस पर बार किस पे लगा है, जैसे कि ई लकड़ी है ना, इसी को कहते हैं लाइन को, जो लगातार रिपीट होते रहे, 2-2-2-2, 3-3, 3-3 लगातार भाग होने पर रिपीट होते रहे। चलिए 21 और 9 के करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 90 है, तो इसको हम
जीरो बैठा के पॉइंट देंगे, सॉरी जीरो बैठा के पॉइंट देंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, तो जीरो से जीरो काट देंगे। अगर यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 9 का 9, 9 दूना 18, दो बार में 9 दूना 18, दो बार में, तो इधर या दो बचा, उधर तीन बचा, तो जीरो जीरो बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, जीरो बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो तीन बार में 9 तिया 27, फिर से तीन बचेगा, फिर से 9 तिया 27, फिर से तीन बचेगा, तो ये बार कोड हो गया। तो यही मेरा आवर्ती दशमलव प्रदान कर रहा है। तो ध्यान से कवर का मोस्ट वीवीआई है। आप लोग छोटे छोटे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर होते हैं, वो नहीं याद करता है, उसी से दो चार क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। तो यहाँ बता रहा है कौन सा भिन्न है जो 9/17 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ 108 उठाते हैं, 108/21, तो 9 के बराबर ई नहीं है। तो 9 के बराबर के मतलब आप समझते हैं, इसको कोई अंक से ऐसा अंक से हम गुना करें जो कि इसके बराबर नहीं आए। तो हम यहाँ पे अगर गुना करते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे गुना करते हैं किसका है, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं नौ 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 से, तो नौ नौ अठे नहीं, 12 108, 12 कितना होता है 108 होता है। हाँ 12 108, तो 12 से गुना करेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 से गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर 17 7 तो इसको अगर हम 11 से करते हैं, मान गए हम 11 से करते हैं, तो क्या आता है, पॉइंट में आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 11 से अगर काटेंगे तो 11 से ही कितना बार में कटेगा है, तो ई 108 112 आ गया, मतलब कि ई ऊपर का मिल रहा है। तो यहाँ पे 11 सते 77, 11 सते 77, 11 एकम 11, तो ये इधर के 7 आ गया, तो 187 हो जा रहा है 187 हो जा रहा है। तो हम और ज़्यादा काटेंगे, 187 हुआ, तो हम 12 से अगर हम काटते हैं इसको, 12 से अगर हम काटते हैं तो 12 12 सते 12 सते, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 12 सते 84 के 4 हाथ में 8 आ गया। उसके बाद फिर से 12 एकम 12, 12 को अगर 8 से 104 आ रहा है, तभी भी यह कम है, तो हम लोग 13 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा 13 से गुना करेंगे, तो 13 से गुना करेंगे हम यहाँ पे किस में 17 में, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 13 13 छक 78, 13 छक 78, 13 सते 51, 13 छक 78, 78, तो 13 छक 78 होता है 8, इधर कर बचा 7, तो 13 कम 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा ना। तो 108, तो यहाँ पे ई 108 आ रहा है, तो किससे 121 से कम है, तो हम लोग 17 को 14 से ले लेते हैं। तो 14 से काटेंगे हम, तो 14 सते 98 का 8, हाथ में एक आया, यहाँ पे 14 कम 14, अच्छा सॉरी 14 सते 98 हाथ में 9 आया, सॉरी 9 आया, तो 14 का 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23। तो यहाँ पे 138 आ गया, तो इसका मतलब कि नीचे वाला भिन्न नहीं मिल रहा है। ऊपर वाला भिन्न तो हमको 108 आ रहा है, लेकिन नीचे वाला भिन्न नहीं मिल रहा है, या 138 आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, नहीं तो कम आ जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। तो ये वाला भिन्न ए 9/17 के बराबर नहीं है। हम आप लोगों को इसलिए वो करके बता रहे हैं, जो थोड़ा टाइम लगा के आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का, ये सब क्वेश्चन ऐसे किलोमीटर मीटर वाला आते ही रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। एक मीटर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर में, जब 1000 मीटर होता है ना, तो 1 किलोमीटर होता है। चाहे ये समझ लीजिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर निकालना है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो, तो 1 मीटर में बटा 1000 से हम गुना करेंगे, 1000 से गुना करें, सॉरी भाग करेंगे, तो एक कितना जीरो, 1 2 3, 2 3, 3 के बाद दशमलव देंगे और फिर से जीरो बताएंगे, तो मेरा इतना किलोमीटर हो जाएगा, 0.001 किलोमीटर मेरा होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहाँ है 1.1001 0.001 मीटर किलोमीटर, सॉरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि
4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। तो कौन सा अंक है जो हम जोड़ेंगे 4/5 में से 5/4 अंक प्राप्त हो जाए, 5/4 अंक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। दोनों का अंतर से क्या जोड़े दोनों में कि 4/5 में कि यह बदल जाए 5/4 में। तो कोई ना कोई अंतर होगा दोनों के बीच में, तब ना ये बदल रहा है। तो इसको अंतर निकालने के 4/5 माइनस कर देंगे 5/4 से, ध्यान रखिएगा। तो 20 आ गया हम लोगों का 20। अगर 20 आ गया तो 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो यहाँ पे 20 आ गया, 5 चौका 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। 5 चौका 20, 4 4 चौका 16, यहाँ पे माइनस 5 चौका 4 पचे 20, 4 पचे 20 तो 5 पचे 25। तो ये कितना 9/20 आ जाएगा। ये माइनस प्लस में भी आ सकता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे इसको हम हल करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे का। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि यदि 493 भागा 29 करे तो हमें कितना मिलता है। 493 भागा अगर हम 29 करें तो 493 भागा 29 करने पर हमको कितना भाग में 17 मिल रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि 4.93 को अगर भाग दें हम 0.0017 से अगर भाग दें तो हमारा क्या आता है। इसका सिंपल सी ट्रिक है कि आप लोग इसमें कोई दिमाग नहीं लगाइए। ये पॉइंट है ना, तो इसके बाद जितना गुना है 1 2 गुना है तो नीचे में और 100 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना, सॉरी गुना नहीं अंक है, यहाँ पे कितना अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 को एक पर अंक बैठा दीजिए, बात खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर ये पॉइंट से पॉइंट दोनों हट गया, 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34 हुआ, 17 दूना 34 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इधर करीब कितना हो जाएगा 17 दूना 34। तो इधर करीब बचा 34, तो 6 बचा, 6 4 6 9, 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो 6 इधर 9 कितना हुआ 53, 53 हो जाएगा, 3 इधर है 53, तो 17 नामा 153। तो ये कट गया 17 से, तो ये कितना आ जाएगा 29 आ गया। ये गुना होगा 29 में 100 से, तो 100 यहाँ पे डायरेक्ट बैठ जाएगा, जीरो डबल बैठ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि यदि 23 गुने 19 को अगर 23 गुना 19 करे तो कितना 437 आ रहा है। 23 गुना 19 करे तो 437 आता है। तो 0.0437 भागा 1.9 करे तो हमको क्या आएगा। तो याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो भी अंक है ये 437 नहीं गिनाएगा, ये पॉइंट के बाद अंक में गिनाता है। जैसे कि कितनों लिखा रहेगा ना, तो 4 3 7 गिनाएगा, चाहे कोई भी अंक को अंक के द्वारा गिनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं वही विधि से, जो विधि आपको बताया बहुत मोस्ट आपको याद भी रहेगा, उस विधि को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 अंक है तो 4 जीरो बैठा दीजिए। पॉइंट के बाद कितना अंक है तो एक जीरो बैठा दीजिए, तो दोनों पॉइंट हट गया। एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म हो गया। 19 से अगर इसको भाग देंगे तो 19 दूना 38, 2 बार में लगा 38 हुआ ना, तो 38 सीधा करिए, 38 2 40 और 3 2 3 5 5 यहाँ 57 हो जाएगा। तो ये 3 बार में लग जाएगा 23, 23 से पूरा कट जाएगा इसका है 38 2 57, 23 से यह पूरा भिन्न खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि 23 से कट जाएगा, तो 23 इजकल टू 23 यहाँ लिखेंगे। हमारा कै गो जीरो बचा हुआ 1 2 3, नीचे में 3 गो जीरो बचा हुआ है। तो जितना अंक है उतना के बाद पॉइंट बैठाना है, 1 2 नहीं आएंगे तो जीरो बैठा के यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे, जीरो लिख देंगे। हमारा 3 अंक बचा हुआ 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। यही मेरा आंसर होगा। कहाँ पे है, ई सी में है, देखिए। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ऐसी भिन्न ज्ञात करें जो 4/7 से बड़ी तथा 5/6 से छोटी हो। तो ऐसा कौन सा भिन्न है जो 4/7 से बड़ा हो लेकिन 5/6 से छोटा हो। तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो 4/7 इसका एक फार्मूला आता है, हम आपको फार्मूला बता देते हैं। इसका भिन्न निकालने के बाद इसका फार्मूला पहले हम आपको, तो मध्य भिन्न इक्वल टू क्या होता है, दोनों दोनों
भिन्न भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का योग बट्टा कितना 2, बट्टा 2 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि 6 बटा इतना, तो ये दोनों का योग कितना आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा, 7×42 आ जाएगा। तो ये 6 बार में कटा तो 6 चौका सॉरी 7×42, तो 6 चौका 24 प्लस यहाँ 7 से कटा 7×5 35, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 59/42 आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो दोनों भिन्नों का योग, तो भिन्नों का योग तो पहले ही हम ऐड कर दिए हैं, तो 59/42, नीचे में 2 से गुना करना है, 2 से गुना करेंगे तो 59/42, 59/42 को गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 आ जाएगा, 59/84 हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें 59 बटा कहाँ 84 है, तो एक नंबर में 59/84 है, आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई दशमलव का यह है, जो दशमलव नहीं पढ़ के जाते हैं उनका बहुत पॉइंट कटता है। तो आगे देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है, यदि एक संख्या 1.6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे बताना एक संख्या आपका 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग जो मेथड से हम बनाए हैं ऊपर में दशमलव वाला, वही मेथड से बनाएंगे। हम आप लोगों को एक ही मेथड बता रहे हैं, क्योंकि 10 को मेथड याद करने से अच्छा है एक मेथड आप निम्न से याद कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरा याद करिएगा ना, तो आपका एक मेथड ऐसा रहेगा जो कि आपको कभी भी काम देगा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर बाहर बताए थे जितना पॉइंट के बाद अंक होगा तो उतना 0 बैठा देंगे, ये दोनों पॉइंट कटेगा, यहाँ एक अंक के बाद है तो यहाँ 10 बैठा देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अगर 16 से हम काटते हैं तो 16 दूना 32, 16 3 48 से 2 बार में कटेगा, 16 दूना 32, इधर 8 हो गया, इधर 11 है, 112, तो 112 कितना बार में आता है 112, तो 7 16 7 112 7, तो यहाँ पे 7 आ गया तो 27। देखिए 2 0 बचा हुआ है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यही मेरा आंसर है। देखिए यहाँ पे सी में वह आंसर दिया हुआ है। यह 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया है 20 से लेकर 25 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। मोस्ट वीवीआई है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इसको निम्न से कवर करें। और यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद।